Hello friends, let's discuss two tests in order to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. हमारे पास क्या अमाइंस क्या है? ये अमोनिया के कंपाउंड होते हैं, जिससे हमारे पास ये है पहला RNH2 ऐसे बोलते हैं इसको, HNH, राइट। और दूसरा हमारे पास क्या है RNH, ठीक है। यहाँ पे R है, फिर हो गई RN, then RNR, राइट। R मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, राइट। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक R है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। इसमें 2 R लगे हुए नाइट्रोजन को बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। इसको 3 R लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई H नहीं है, इसको बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। तो पहला टेस्ट है रिएक्शन विद HNO2। क्या है ये? HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। मतलब हमें क्या दिया गया भाई? हमें एक अमाइन दिया गया है, हमें ये बताना है, पहचान करनी है कि ये कौन सा अमाइन है। वी डोंट नो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो गिवन अमाइन है उसको HNO2 से रिएक्ट करेंगे। तो ये अनस्टेबल हमारे पास क्या नाइट्रोजन का एसिड है, तो इसको उसी टाइम रिएक्शन करके बनाते हैं। रिएक्शन किससे करेंगे? जैसा कि ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डाइल्यूट HCl कह लीजिए, हमारे पास होगा ये डाइल्यूट HCl है, राइट। तो इन दोनों को मिला के ये हम इन C2 कहते हैं इसको ना, ठीक है। सोडियम NaNO2 देख लीजिए, NaNO2 जो रिएक्शन होगी यहाँ पर ना, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इनकी रिएक्शन होती है और NaCl बाहर निकल जाते हैं इसमें से ऐसे, एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री C। तो ये बन जाएगा आपका, तो ये रिएक्शन के बीच में बनता है ऐसे स्टेबल ही है HNO2, इसको बोलते हैं हम NC2, राइट। फिर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे, इसकी जो भी हमारा अमाइन है, राइट। अगर ये मान लीजिए प्राइमरी है, यहाँ पर ये रिएक्शन कर रहे हैं HNO2 से, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर बन जाएगा आपका ये ROH, नाइट्रोजन गैस निकलेगी इसमें से, ठीक है। प्लीज देखिए क्या कर रहे हैं ये ROH एंड H2 ऐसे। यहाँ से 3 H है ना, एक H यहाँ पे आ गया, ROH बन गया, ये H2 हो गया। तो यहाँ से अगर हमारा गिवन जो अमाइन है NaNO2 डाइल्यूट HCl के साथ मिलाने से नाइट्रोजन गैस बनाएगा, तो वहां पर क्या होगा, बबलिंग होगी। क्या होगा भाई? देयर इज बबलिंग, नाइट्रोजन के बबल्स पैदा होते हैं और वो बबल्स निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। बबल्स हमें क्या निकलते हुए दिखाई देते हैं और हम कहते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी अमाइन नहीं है तो बबलिंग नहीं होगी। तो अगर ये सेकेंडरी है तो रिएक्शन करेंगे इसके HNO2 से ऐसे, राइट। या फिर क्या बन जाता है वही से RNR एंड N डबल बॉन्ड OH होता है, यू नो, N डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये वाटर बन जाएगा साथ में यहाँ पर ना, और ये येलो ऑयली लिक्विड बन जाता है। ये नाइट्रोसो कंपाउंड है यहाँ पर, जैसे नाइट्रोसो डेरिवेटिव कह लीजिए यहाँ पर, ये इसका H की जगह पर क्या है, ये यहाँ से N डबल बॉन्ड ग्रुप आ गया, ठीक है। क्या बन जाएगा ये येलो ऑयली लिक्विड, ठीक है। नीचे क्या है, इस लिक्विड की एक लेयर बन जाती है येलो सी। जब हम क्या करते हैं, गिवन अमाइन को HNO2 से ट्रीट करते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो सेकेंडरी अमाइन है। और यहां पर तीसरे केस में क्या है, देयर इज नो रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है। और दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट।
तो इसमें क्या करते हैं भाई, देखिए प्लीज, एक कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये वाला कंपाउंड है आपका बेंजीन, ऐसे ये कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जो हमारा गिवन अमाइन है उसकी इस कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे, गिवन अमाइन की, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या मान लो ये प्राइमरी है, ठीक है, ऐसे, ओके प्लीज, तो HCl निकलेगा यहां से ना, ठीक है, क्या निकलेगा HCl, और ये पीपीटी बन जाएंगे, पीपीटी, ठीक है, HCl ना, ये NHR प्रेसिपिटेट बन गए ये ना, ठीक है। और इसको बना सकते हैं कंपाउंड को, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो अलग बात है। ये है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, we react the given amine, right? फिर इसमें डाल देंगे NaOH, और ये NaOH से रिएक्ट कर देते हैं, पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर, पीपीटी डिसॉल्व्स। तो दोबारा पे क्या है, इसकी रिएक्शन कर दीजिए भाई, क्या करें, क्या डिसॉल्व होंगे इसमें, देखिए प्लीज, यहां पर ये N है, राइट, यहां से ये एसिडिक हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, H पॉजिटिव के ऊपर बार आएगा, ये NaOH सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या है, सोडियम साल्ट बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट। और साथ में क्या है, हमने इससे रिएक्ट किया, इसको NaOH से रिएक्ट किया, इसको NaOH से रिएक्ट किया ना, लिख लीजिए, जब NaOH से रिएक्शन होगी, NaOH से रिएक्ट करेंगे, NH से R ऊपर आ जाएगा, रिएक्शन विद NaOH, what do we get? So we get the salt, Na यहाँ पे आ जाएगा ना, Na इसका, ठीक है, और ये आपको यहाँ से आ रहा है, तो ये सोडियम साल्ट बनने से जो पीपीटी है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वाले जो हमारे प्रेसिपिटेट बने थे, यहाँ ये जो प्रेसिपिटेट बने थे ना, किसमें, प्राइमरी में। अगर प्राइमरी की बजाय मान लो ये सेकेंडरी है, ऐसे अमाइन क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, दो आ रहे हैं ये, अभी भी पीपीटी बनेंगे, पीपीटी बनेंगे यहाँ पर, अब ये R है, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, इसके ऊपर R लगा हुआ है, पीपीटी बन गए, पीपीटी बन गई है वाले R, लेकिन यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई H नहीं है, इसलिए जब इन प्रेसिपिटेट को हम NaOH में डिसॉल्व करना चाहेंगे तो ये पीपीटी NaOH में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हमारा गिवन अमाइन इसके साथ पीपीटी बना रहा है, वो पीपीटी क्या करते हैं भाई, NaOH में घुल जाते हैं, तो ये प्राइमरी अमाइन है। अगर पीपीटी बने और NaOH में डिसॉल्व नहीं होते तो वो सेकेंडरी अमाइन है। तो क्या प्लीज, अब देखिए, अगर ये टर्सरी है, यहां से देख लीजिए ऐसे, तो इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये टर्सरी क्या है, यहां से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई प्रेसिपिटेशन ही नहीं होगा, मतलब देयर इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन of primary and secondary amines with benzene sulfonyl chloride. There is no precipitation reaction of the reagent with tertiary amines. ये सिंपल टेस्ट है, और दोबारा रिपीट कर दूं मैं, देखिए, अगर ये प्राइमरी है, जो पीपीटी प्राइमरी अमाइन से बने हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन के ऊपर एक H है, और ये पीपीटी NaOH से रिएक्ट करके ये सोल्यूबल साल्ट बना देंगे, सोल्यूबल साल्ट बन जाएगा, या प्राइमरी अमाइंस
के बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से जो पीपीटी बने हैं वो NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडरी अमाइंस के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ठीक जो हमें दिखाए थे, उसमें क्या होगा सेकेंडरी में, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर भी R होगा ना, तो यहाँ से क्या है, ये NaOH से डिसॉल्व नहीं होते हैं, और तीसरे केस में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई प्रेसिपिटेशन ही नहीं होगा ट्रस्लिंग में। तो इस तरह से जो हमारे पास गिवन अमाइंस हैं, हम उनकी पहचान कर सकते हैं, हम उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। So these two tests are very handy। और ये इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत से कॉम्पिटिशन्स और आपके जो एग्जाम्स हैं, जैसे +2 का एग्जाम है या BSc एग्जाम, BSc ऑनर्स एग्जाम है, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स।